सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कोजेनरेशन प्लांट। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो कोजेनरेशन प्लांट होता है वो क्या होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोजेनरेशन ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। को का मतलब होता है कंबाइंड यानी कि एक साथ, और जनरेशन का मतलब होता है उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना या जनरेट करना। ठीक है, उसी को जनरेशन कहते हैं। और प्लांट जहाँ पर ये सारी जो चीज़ें होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग प्लांट कहते हैं। ओके, तो कोजेनरेशन प्लांट कहने का क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा प्लांट होगा जहां पर हमारा जो एनर्जी सोर्स जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, सोर्स हमारा एक ही है, लेकिन जो उससे हम लोग आउटपुट निकालेंगे वो दो निकालेंगे या दो से अधिक निकालेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल जो थर्मल पावर प्लांट में देखते हैं, तो हमारा एक बॉयलर होता है जो एक तरह का एनर्जी सोर्स है, जहां पर हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं। और उस स्टीम का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए करते हैं, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जनरेटर से। तो उसमें हमारा क्या हुआ कि हमारा एनर्जी सोर्स एक है और आउटपुट भी एक है। लेकिन जो हमारे ये कोजेनरेशन प्लांट होते हैं वहां पर हमारा एनर्जी सोर्स एक होगा लेकिन आउटपुट दो होगा। तो सपोज कीजिए वहां पर अगर कोई बॉयलर है, तो बॉयलर से जो हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो उस स्टीम का यूज तो हम लोग स्टीम टरबाइन में करेंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। साथ में जो बॉयलर में जो फ्लू गैस तैयार हो रहा है, तो उस फ्लू गैस को भी हम लोग एक गैस टरबाइन में भेज देंगे, वहां पर भी गैस टरबाइन को रोटेट करके वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तरह से हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ वो एक ही हुआ, लेकिन आउटपुट जो हुआ है वहां पे हम लोग दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो आपका थर्मल एनर्जी से कर रहे हैं, दूसरा आपका मैकेनिकल एनर्जी से भी कर रहे हैं। तो हमारा एनर्जी सोर्स एक हो गया और आउटपुट दो हो गया। ऐसे ही प्लांट को हम लोग कोजेनरेशन प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आप अपने स्क्रीन पर। तो द प्लांट वेयर द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल फ्यूल ऑफ सोर्स दैट इज कॉल्ड कोजेनरेशन प्लांट। तो ऐसे ही प्लांट को जहां पर एक सोर्स के द्वारा दो या दो से अधिक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कोजेनरेशन प्लांट कहते हैं। अब और इस कोजेनरेशन प्लांट को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो कंबाइंड सिस्टम भी हम लोग इसको कह सकते हैं, या कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको सिंपली शॉर्ट में CHP सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब इस कोजेनरेशन प्लांट का क्या फायदे हैं, तो एक तो आपको सीधा सीधी समझ में आ रहा है कि इससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, जहां पर आप एक प्रोडक्शन कर रहे थे वहां से आप दो आउटपुट निकाल रहे, इसका मतलब है कि आपका आउटपुट बढ़ गया। दूसरा है आपका प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगी। दूसरा, आप फ्लू गैस का यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब जो पोल्यूटेंट होंगे, जो इमिशन होगा, वो आपके एटमॉस्फेयर में कम होगा। तीसरा जो है, आप एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ्लू गैस से आप एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट फायदा क्या है कि आपका जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी कम होगा। ओके, तो ये कई सारे जो है वो इसके फायदे होते हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।